प्यारे साथियों, जय हिंद। आज से कुछ महीनों पहले हमने YouTube पे एक वीडियो डाला था जिस पे हमने ये चर्चा किया था कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड करना चाहते हैं तब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, या फिर आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं या नहीं। उसी वीडियो के कमेंट में लगभग सैकड़ों बच्चों का कमेंट आया है, हजारों बच्चों ने उसे देखा है और उन सभी का कुछ ना कुछ डाउट है। तो हम आज उसी सभी डाउट को आप सभी के समक्ष क्लियर करने आए हैं। अगर आप कमेंट नहीं भी किए हैं लेकिन आपको इस टाइप का डाउट हो सकता है, इसलिए हम सोचे हैं कि इस पर एक वीडियो ही बना दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल आता है नीतीश नाम से। भैया, बहुत लोग बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ग्रेजुएशन एंड रेगुलर डीएलएड सेम सेशन में वैलिड नहीं होगा। मतलब नीतीश भाई का कहना है कि अगर आप, मतलब भैया बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम डिस्टेंस से ग्रेजुएशन किए हैं और डीएलएड करना चाहते हैं तो हमारा नहीं होगा। देखिए, इसका जवाब ये है कि अगर आप डिस्टेंस से किए हैं तब तो हो ही जाएगा ग्रेजुएशन, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन डिस्टेंस से नहीं भी कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन रेगुलर भी है और सेम सेशन में आप डीएलएड भी करना चाहते हैं, तब आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो डीएलएड का क्वालिफिकेशन होता है वो 12th होता है। अगर आप डीएलएड करके जाते हैं टीचर बनने के लिए तब आप 1 to 5 में जाएंगे और 1 to 5 के लिए क्वालिफिकेशन आपका 12th होना चाहिए। तो उसको ग्रेजुएशन से कोई मतलब ही नहीं है कि आप ग्रेजुएशन कीजिए तब, नहीं कीजिए तब, डिस्टेंस से कीजिए तब, रेगुलर से कीजिए तब। बुझाया ना, उसको ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है। हाँ, अगर आप बीएड करना चाहते हैं और बीएड वाला वो मैच करेगा तब वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका सवाल डीएलएड को लेकर था, तो डीएलएड आसानी से आप कर सकते हैं सेम सेशन में। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत इसलिए नहीं होगा क्योंकि डीएलएड का क्वालिफिकेशन 12th होता है। आप 1 to 5 में जाएंगे तो ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं होगा। उम्मीद है कि आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी। उसके बाद में अगला सवाल आता है आकाश कुमार। सर, मेरा 22 से 25 सेशन है और डीएलएड 24 से 26 में हो गया है, तो अब मैं क्या करूं? 1 to 5 बन सकते हो ना? हाँ बिल्कुल, इसके पहले भी हम सवाल का यही जवाब दिए हैं कि आप 1 to 5 के लिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में अगला सवाल आता है संजीत कुमार। ग्रेजुएशन में 24 से 28 है तो डीएलएड 25 से 27 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। और क्यों कर सकते हैं, आपको क्यों दिक्कत नहीं होगा, इसके पहले वाले सवाल में ही हम इसका क्लियर कर दिए हैं। तब आप संजीत कुमार जो भी हैं, ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड बिल्कुल कर सकते हैं। आपका सेशन 24 से 28 है तो ठीक है। अगल का एक मेरे भाई का सवाल आया है सन्नी राज। सर, डीएलएड करने के बाद कन्फर्म जॉब लग जाएगा नो? बताइए, अब क्या बताएं एकरा हम? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कि डीएलएड करने के बाद लड़का पूछ रहा है कि क्या सच में जॉब लग जाएगा? देखिए मेरे भाई, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत जारी रहती है, आगे चल के बीपीएससी निकालते हैं, तब तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डीएलएड का फॉर्म भर दिया, वो लग रहा है कि हमको तो अब सरकारी मास्टर बनिए जाएंगे, तो शायद उसकी भूल है। आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरना आपकी नौकरी की गारंटी नहीं है। और इस टाइप के भाई सवाल पूछे हो, जिस दिन तुम अपने गर्लफ्रेंड से बात करना शुरू किए थे उस दिन तो किसी से नहीं पूछे थे कि हाँ बताइए ना अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, बल्कि उसमें तुम्हारा लाइफ बनने बिगड़ने वाला चांस था, बिगड़ने का ज़्यादा ही चांस था। लेकिन उस बार तो किसी से नहीं पूछा कि हाँ हम एकरा से बतुआ रहे हैं, सदिया होनू जाएगा। आप तो कहें कि चलो कोशिश करेंगे हम, उसी प्रकार आप तो कोशिश कीजिए। आप ऐसा थोड़े कि डीएलएड में एडमिशन करवा दिए आपका नौकरी लग जाएगा, आगे की काम भी आपको ही करना है ना, समझ गए? उसके बाद में है प्रिया पीयूष। सर, ग्रेजुएशन के टाइम हमसे टीसी नहीं लिया गया,
क्या हम डीएलएड कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ? ठीक है, इनका भी यही सवाल है बेसिकली कि ग्रेजुएशन के साथ हम डीएलएड कर सकते हैं। तो हाँ, आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसमें है कि टीसी नहीं लिया गया था, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन में इन्होंने टीसी नहीं दिया था। तो ठीक है, जब आपका डीएलएड का पेपर वेरिफिकेशन फाइनल होगा तो उसमें आपसे टीसी मांगा जाता है, तो आप दे दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत ना है। आप बेसिकली आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, आप ग्रेजुएशन के साथ यहाँ डीएलएड कर सकते हैं। डॉली प्रिंस का भी यही सवाल है कि भैया 23 से 27 सेशन है, क्या डीएलएड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम उस वीडियो में भी तो यही बताए हैं ना। ठीक है, अगल का ऋतिक राज का एक सवाल है कि सर मेरा ग्रेजुएशन सेशन 21 से 24 है, लेकिन हम पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, अब की बार देंगे 2025 में, मतलब इनका ग्रेजुएशन फाइनल कब होगा? 25 में। तो हम 24 से 26 सेशन में डीएलएड कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई सर। ठीक है, देखिए आप ग्रेजुएशन 25 में फाइनल करें या कभी भी, हम पहले ही बता दिए कि जो डीएलएड का क्वालिफिकेशन 12th पास होता है, तो अगर आप 12th पास हैं उसके बाद ग्रेजुएशन कभी करें छोड़े, उसमें आपको दिक्कत ना है 1 to 5 के लिए। लेकिन अगर आप 1 to 5 से आगे अप्लाई करेंगे तब ये आपको दिक्कत करेगा। आप जो पूछे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 to 5 में आराम से टीचर बन सकते हो। ठीक है, अगला आता है रिंकी, सवाल उनका आता है सर क्या हम डीएलएड के बाद जब जॉब लग जाती है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या ओपन से ग्रेजुएशन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। देखिए बहुत लोगों को लगता है कि हम 12th के बाद तो अब डीएलएड कर रहे हैं, हो सकता है हमारा जॉब लग जाए डीएलएड करने के बाद। तो जॉब लगने के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं? तो आप आराम से कर सकते हैं। आप 12th कीजिए, 12th के बाद में आप डीएलएड कीजिए, ये अच्छा स्कोप है। 12th के बाद आप डीएलएड कीजिए, डीएलएड करने के बाद आराम से आप डीएलएड जब हो जाए तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए। उसके बाद में बीपीएससी वाला 1 to 5 के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका जॉब लग जाता है तो आप जॉब कीजिए। उसके बाद जब आपका ग्रेजुएशन फाइनल हो जाए उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं और उसके बाद 6 to 8 9 10 सब में जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली आप जॉब लगने के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और जॉब लगने के बाद ही नहीं, जब आपका डीएलएड का सेशन कंप्लीट 2 साल का हो जाए तो उस 2 साल के बाद तुरंत आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा सकते हैं। हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे बड़े भाई लोग हैं जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीचर वाला में, और वो लोग ऐसे ही सेम यही किए थे कि 12th के बाद में डीएलएड कर लिए थे, और डीएलएड करने के बाद अभी वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ग्रेजुएशन से पहले उनका सिलेक्शन हो गया है, समझे? तो आप आराम से सब कर सकते हैं। अगला आता है कि प्रिया पीयूष का जवाब शायद पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में एक आनंद कुमार का मैसेज आता है कि सर मेरे पास टीसी है तो मुझे सिर्फ बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डर लग रहा है, क्या मैं डीएलएड कर लूँ? हाँ बिल्कुल डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन कभी लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं, आपको मतलब नहीं है। हमने पहले ही ये बता दिया कि अगर आप सिर्फ 12th पास हैं तो डीएलएड का और 1 to 5 जो टीचर बनते हैं उनका यही क्वालिफिकेशन होता है कि 12th पास होना चाहिए, उसमें ग्रेजुएशन का आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए हम छोटा सा हिंट से भी दे देते हैं कि पेपर वेरिफिकेशन में लगता क्या है। तो नॉर्मल जब आप टीचर बन जाते हैं तो जब फाइनल वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आपका यही लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, जातीय आवासीय आय, और अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। बहुत लोग होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पीजी करते हैं
तो जो पीजी किए होंगे उनका पीजी का सर्टिफिकेट लगेगा, जो नहीं किए होंगे उनको नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप 12th पास किए हैं तो 12th के बाद ही 1 to 5 टीचर बनते हैं, तो आपका 12th तक का डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, न कि ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आनंद कुमार जी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में जब अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आगे की वीडियो या फिर कमेंट के माध्यम से ही आपका सवाल का जवाब दे देंगे। मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।